श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवन की सार्थकता क्या है? जीवन कीर्तन से शुरू होवे और संकीर्तन होते होते विराम हो जाए। मतलब जीवन में संकीर्तन होना चाहिए। उच्च स्वर से किया गया कीर्तन है और धीरे 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 वो अंतःकरण में उतर जाए और फिर अजपा जप शुरू हो जाए, बस तब जाकर के वो संकीर्तन बन जाएगा। महाप्रभु जी ने यही कराया सबको संकीर्तन। इसलिए जितने संप्रदाय हैं उनमें आचार्यों का नाम लेके, भगवान का नाम लेके किया गया कीर्तन उन नामों के अपराधों को निवृत्त कर देता है। इसलिए मेरी पुनः प्रार्थना, कल भी मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, आज भी प्रार्थना करूं आप सबसे, अपने जीवन में नाम जपने का नियम लीजिए। ठाकुर जी का नाम अवश्य लीजिए। आप अपने सभी कार्य कर्म कीजिए, सब कुछ कीजिए। कोई कहीं मना नहीं है कि आप अपना व्यापार छोड़ करके कहीं बैठ जाओ, जंगल चले जाओ, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो ना, ऐसा कोई नाम महाराज नहीं कह रहे। कहाँ लिखा है 10 अपराधों में कि घर गृहस्थी में रहो और फिर नाम नहीं लो तो अपराध है? ऐसा लिखा है? आपने सुना अभी तक? नहीं लिखा है। ये जो अपराध हैं वो त्यागने हैं और नामनिष्ठ होना है। सब कार्य करो जीवन में यथावत। माताओं को गृहस्थी संभालने के नियम है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, भोजन बनाना है, ठाकुर जी का राजभोग करना है, बाल भोग करना है, सब करो, कहाँ मना है? शरीर की सभी क्रियाएं करो, मना कहाँ है? लेकिन भोजन बनाते समय भी ठाकुर जी का नाम लेते चलो। और आजकल मैं तो कहने लगा हूँ, आजकल भगवान के मंदिर में वो एक कैसेट रिकॉर्डिंग रखते हैं, वो बटन चेंज करे जाओ तो वो भगवान का नाम का कीर्तन अलग अलग आता है। गायत्री मंत्र का, राम राम का, शाम शाम का। आपके घरों में लग भी रही होगी वो मशीन, शायद भगवान के मंदिर में लगा देते हैं अपन, और फिर वो मंत्र चलता रहता है। कोई एक है ना, उसको वहाँ से हटा दो, वहाँ कोई काम नहीं है उसका। उसका सबसे ज़्यादा काम है आपकी रसोई में। जितने मसाले, आटे, बेसन, मैदा, सूजी रखी है ना, उन सबको सुनाओ वो नाम, क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ रहा है और उसी कारण से हमारा चित्त बिगड़ रहा है। और मेरे को अनुभव है, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सत्य है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आप अपने घर में भक्ति के संस्कार डालना चाहते हो तो मेरी प्रार्थना 2, 4, 6 महीने करके देख लो, आपको लाभ दिख जाएगा। 4-6 महीने में फर्क हो जाएगा, पक्की गारंटी। निष्ठापूर्वक वो मंत्र वाली जो मशीन है उसको अपनी रसोई में लगा दो और भोजन बनाते 24 घंटे उसको रसोई में चलने दो। प्रत्येक अन्न के कण में भगवान का नाम प्रवेश करेगा और आप उसी को जब पकाओगे, बनाओगे, भगवान को जिमा के अपने बच्चों को खिलाओगे, उनकी बुद्धि में वो विचार प्रवेश करेंगे। आप कहो कोई उदाहरण है तो मुझे सुरभि जी ने बॉम्बे में सुनाया था, मुझे आज तक याद है। श्री प्रभुपाद जब विदेश गए थे जहाज में बैठ के जैसे तैसे, तो वहाँ जाने के बाद उनके जीवन चरित्र में वर्णन है कि उन्होंने वहाँ जाने के बाद में किया क्या। उनको बनाना बहुत अच्छा आता था तो उन्होंने मिठाइयाँ बनाई जैसे तैसे, और उस स्थान पर जाकर के रहे वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा निकृष्ट प्राणी रहते थे, जिनका ना खान पान अच्छा, ना जीवन अच्छा, ना कोई आचरण अच्छा। वहीं उनको जगह मिल गई रहने को, वहीं जैसे तैसे। बस उनमें एक ही बढ़िया काम था, ठाकुर जी का नाम लेना और ठाकुर जी के प्रति भोग की व्यवस्था करना, मिठाइयाँ बनाना। यही था ना बात तो? हाँ, याद रह गई। देखो, याद आ गई समय पे। अरे ठाकुर जी ने भी ऐसा ही समझाया है, कोई भी कार्य ढंग से करो तो कभी ना कभी काम आता है। भगवान ने बचपन में गायें चराई तो वो ब्याह के टाइम पे काम आ गई। बोलो आई कि नहीं आई? बैलों को अपने बस में करना था तभी ब्याह होता, तो कोई काम बुरा नहीं है। गायें चराई थी तो बैल तो संभाल ही सकते थे, कोई नहीं संभाल पाया, उन्होंने संभाल लिए। देख लो आप। तो 2 वर्ष पहले इनसे सुना था, आज काम आ गया मेरे। कोई काम बुरा नहीं होता। उन्होंने वो मिठाइयाँ बनाई भगवान के नाम ले करके, और वो जो घरों के बच्चे थे उनको खिलाई। उन बालकों ने वो मिठाइयाँ खाई। धीरे 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 भगवान के नाम के प्रभाव से
वो तो मिठाई समझ के खा रहे थे, लेकिन वो तो प्रसाद था ना, और भगवान के नाम से संयुक्त था ना। उनके चित्त वृत्ति में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। उनके घर वालों ने उन बच्चों के जब परिवर्तन देखा तो उनको लगा आखिर ये बच्चे आजकल संग किसका कर रहे हैं, ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। तो धीरे 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 पता लगाया गया। तब पता लगा कि ओहो, ये तो परम वैष्णव श्री प्रभुपाद की शरण में है। वो इतने धनी मानी लोग थे कि वो सारे के सारे अनुगत हो गए, शरणागत हो गए। पूरे परिवार सहित उन्होंने शरण ली। क्यों? और उसका लाभ ये हुआ कि वहाँ पर भगवान का संकीर्तन शुरू हो गया। जिस भूमि, जिस देश में नरेंद्र जी होंगे ना, उनको बुलाओ ना। इसलिए नाम महाराज की महिमा। तो आपसे मेरी प्रार्थना, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपनी रसोई में मशीन लगा लो। एक एक जगह वो नाम कण कण में व्याप्त होगा तो उसके प्रभाव से हमारे जीवन में अवश्य ही परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।